मदद नहीं करण, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की ऐसी सजा मिले कि इंसान की योनि में जन्म लेते हुए भी डर लगे। सिंह, इसके फिंगरप्रिंट्स दे लो। नहीं, चलो। अरे क्या कर रहे हो हम लोग? सर मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज। अरे मैंने कुछ नहीं किया यार। तुम सर सुनिए, मेरी कोई गलती नहीं। रिपोर्ट्स मुझे 2 घंटे के अंदर चाहिए। जी सर। सर मेरी बात सुनिए सर, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज। सुनेंगे, शांति से सुनेंगे। एक बार इन फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ जाए, फिर हम भी सुनेंगे और कोर्ट पे बैठे हुए जज साहब भी सुनेंगे। हम सब सुनेंगे कि सोमेश का कत्ल किसने और क्यों किया। सलोनी, असली कातिल पकड़ा गया है, करण। करण? हाँ, करण। और उसके फिंगरप्रिंट्स कत्ल के हथियार के फिंगरप्रिंट से मैच भी हो गए हैं। देखो सलोनी, नाहर जैसा पति और नील जैसे दोस्त बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। इन दोनों की कोशिशों से ही आज असली कातिल सलाखों के पीछे है। आजादी मुबारक हो। देखा करण, तुम्हारे पाप तुम्हें कहां ले आए। शुभ्रा का दिल तोड़ा तुमने, उसकी जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की। किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए करण। सच्चे प्यार की कदर नहीं की तुमने, और अब तुम्हारी अपनी जिंदगी की कोई कदर नहीं होगी। तड़पोगे तुम प्यार के लिए करण, और सिवाय नफरत के कुछ नहीं पाओगे, औरों से भी और खुद अपने आप से भी। चलिए, चलो।
लेकिन मैं जानती हूँ आज तक बहुत बुरा बर्ताव किया मैंने तुम्हारे साथ, बहुत गलत समझा तुम्हें। मुझे माफ कर दो। आई एम रियली वेरी सॉरी। शुभ्रा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे किसी भी बात का कभी भी बुरा नहीं माना। सोचो कि अच्छा लगा तुम्हें आजाद देखकर सलोनी। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे जिंदगी में ये बुरा वक्त कभी ना आए। थैंक्स। सलोनी, इतना भी पराया मत करो। सॉरी और थैंक्स कहकर। भाई सलोनी ना सही, मैं तो तुम्हें थैंक्स कह सकता हूं। नील, अगर तुम नहीं होते तो सलोनी को बेकसूर साबित करना इतना आसान नहीं हो पाता। थैंक्स। नाहर जी, मैंने तो सिर्फ दोस्ती का फर्ज निभाया। चलता हूं। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। हमारे रास्ते अलग है। I mean, हम दोनों की डायरेक्शंस अलग हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। चलो। हम लोग पहले तुम्हारे यहाँ चलते हैं। पापा मम्मी से मिल लो, काफी परेशान हैं। और फिर शुभ्रा को भी तो घर छोड़ना है। पहले हम घर पर फोन करके तारा भाभी को बता दें। नहीं, हम फोन नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम खुद ये सरप्राइज उन्हें दो। वैसे भी उनके चेहरे की खुशियां हम फोन पर तो नहीं देख सकते ना। बैठो। मेरे साथ माता रानी को प्रणाम कर। और प्रार्थना कर कि हे माता रानी, ऐसा अशुभ दिन अब कभी ना आए मेरी जिंदगी में। मन्नू भाभी, माता रानी की ही कृपा है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद हमारी बच्ची सही सलामत हमारे पास वापस आ गई। हाँ देवरानी, वैसे सच कहूं तो मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी। सारे सबूत तो सलोनी के खिलाफ थे। वैसे बेटे एक बात बता, फेरों वाली रात को तू होटल में गई क्यों थी? आप लोगों से एक विनती है, अगर आप लोगों का जरा भी विश्वास है मुझ पर, तो आज के बाद इस घर में ये सवाल कभी ना उठे। नहीं बेटा, अगर तू नहीं चाहती तो ना सही।
तू बहुत थक गई है। जा जाके थोड़ा आराम कर ले। शुभ्रा, शुभ्रा, चलो मेरे साथ। जवाइसा, आप लोगों ने इतना एहसान किया है हम पर कि उसका बदला चुकाने के लिए 7 जन्म भी कम पड़ेंगे। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। अगर ऐसा ही कुछ काम समर ने किया होता तब भी आप क्या उसे एहसान कहते हैं? मुझ में और समर में आप फर्क क्यों करते हैं? ये वो चेहरा है जिसकी तारीफ करते घर के सारे लोग थकते नहीं कभी। ऐसे रोते हुए देख लिया किसी ने तो सब बुराई करने लग जाएंगे। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही तू। दीदी, बस मत रो। जो हो गया सो हो गया। उसे भूलकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू कर और ऐसी बेटी बनकर दिखा इस घर की कि औरों के साथ साथ मैं भी तुझ पर गर्व कर सकूं। भूल जा ये सब कुछ। नहीं दीदी, मैं चाहे जो कर लूं कभी आपकी जगह नहीं ले पाऊंगी। और आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई बहन अपनी बहन के लिए नहीं कर सकती। चुप, कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। शुक्रिया अदा करना है तो एसीपी साहब का करना। इस घर की और तुम्हारी इज्जत बचाई उन्होंने। क्या बात है अदिति, किसका फोन था? सलोनी भाभी सा घर आ रही हैं। भगवान ने मेरी सुन ली। सलोनी घर आ रही है? अरे वाह! I'm so relieved. आप सब इतने खुश होकर उन्हें वापस वेलकम करेंगे? क्यों नहीं? ये खुशी की बात तो है कि इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकली है हमारी बहू रानी। कैसी मुसीबत भाभो? ये सब तो उन्हीं का किया धरा है। What do you mean, अदिति? देखिए, आप माने या ना माने, सलोनी भाभी सा इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। सलोनी इस घर की बहू है। एंड दैट वॉज अ मिस्टेक। याद कीजिए भाई साहब, जब से नाहर भाईसा का रिश्ता उस घर में तय हुआ है तब से क्या क्या नहीं हुआ है। पहले सलोनी भाभी सा की उस बदतमीज बहन की बकवास सुननी पड़ी हमें, फिर उनके फादर पे वो ब्राइब का केस, आप ही ने हेल्प की थी उनकी, और फिर पता चला कि शुभ्रा घर से भाग गई है। हाँ, और उसके बाद पता चला कि सलोनी भी एक बार घर से भाग चुकी है। ये सब सुनकर आपने उस घर से रिश्ता नहीं तोड़ा, आपने ये शादी होने दी। सलाइली जी की ये वाली हरकत नजरअंदाज नहीं की जा सकती। यही तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ भाई साहब। शादी की रात पे सलोनी का किसी अजनबी आदमी से होटल के रूम में मिलना और फिर उसके बाद मर्डर के केस में अरेस्ट हो जाना। कम ऑन भाई साहब, इस सब के बावजूद हम उन्हें इस घर में आने देंगे? नाहर भाईसा में ऐसी कौन सी कमी है जो आप उन्हें जबरदस्ती सलोनी भाभी सा के साथ ही बांधे रखना चाहते हैं? शादी का ये बंधन इतना कमजोर नहीं आदिति जितना तुम समझ रही हो। भाभी सा, वो जमाना गया जब शादी जन्म जन्म का बंधन होता था। अब शादियां होती है और टूट भी जाती है। लेकिन हमारे खानदान में ऐसा नहीं होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि ये शादी तोड़कर आप इस खानदान को बेइज्जत नहीं करना चाहते, लेकिन एक क्रिमिनल को बहू मानना आपको मंजूर है। सलोनी इज नॉट अ क्रिमिनल, अदिति।
वरना पुलिस उसे रिहा क्यों करती? हाँ, लेकिन उन पर चार्ज भी तो लगाया था। ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल पुलिस कस्टडी में इतने दिन रही हैं वो। और न्यूज़पेपर्स में ये बात सबने पढ़ ली है। भाई साहब, अब भी वो बगैर पुलिस को बताए कहीं आ जा नहीं सकती। कौन से भले घर की बहू बेटियों के साथ ऐसा होता है? कम ऑन भाई साहब, दिस इज रिडिक्युलस। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? अदिति बेटा, तुम भागो प्लीज। ऐसे फैसले इमोशनल होकर नहीं लिए जाते। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भाई साहब प्लीज नाहर भाईसा के बारे में सोचिए। यू हैव टू टेक अ डिसीजन नाउ। सलोनी को डिवोर्स देकर किसी अच्छी लड़की के साथ उनकी शादी करा दीजिए। नाहर भाईसा के लिए लड़कियों की तो कोई कमी नहीं है ना। प्लीज बी प्रैक्टिकल भाईसा। एक कैरेक्टरलेस बदनाम बहू से दूसरी शादी कहीं ज्यादा बेहतर है। इतने साल आप लोगों के साथ बिताने के बाद शायद मैंने आप लोगों को समझने में भूल कर दी। सलोनी के जख्मों पर मलहम लगाने की बजाय यहां तो उसे बर्बाद करने की तैयारियां चल रही। भाई साहब प्लीज। नाहर, कह तो मैं भी सकती हूँ कि हमने तुझे समझने में गलती कर दी। इस 2 दिन पुराने रिश्ते का ख्याल है तुझे, लेकिन अपने घर की मान मर्यादा का ख्याल नहीं। सलोनी अब इस घर की सदस्य है और उसकी इज्जत इस घर की इज्जत से जुड़ी हुई है। कौन सी इज्जत नाहर? वो इज्जत जिस पर दाग लग चुका है। आप शायद ये भूल रही हैं कि ये मेरी जिंदगी। मैं किसके साथ रिश्ता रखूं, किसके साथ नहीं, ये मेरा फैसला होगा, किसी और का नहीं। लेकिन तुम्हारे इस रिश्ते से बदनामी पूरे घर की होगी। एक मिनट अदिति, एक मिनट। देखो, नाहर वरना ठीक ही तो कह रहे हैं। सलोनी से शादी की है इन्होंने, फैसला ही नहीं करना है। आखिर पत्नी है इनकी। और वैसे भी जब घर के बाकी लोग सलोनी को स्वीकार करने को तैयार हैं, तो फिर तुम क्यों बीच में बोल रही हो? जी जैसा वैसे भी सलोनी की बेगुनाही साबित हो चुकी है और असली कातिल भी पकड़ा गया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आओ अंदर आओ सलोनी, आओ। भाईसा, मैं जानती हूँ मेरी वजह से इस घर को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। माफी चाहती हूँ। 1 मिनट सलोनी। मैं तुम्हें निर्दोष मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। शादी की रात को तुम उस होटल में क्यों गई थी? बोलो सलोनी, जवाब दो। मैं जानता हूं कि सलोनी उस रात होटल में क्यों गई थी, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, वो वहां कोई गलत काम करने नहीं गई थी।
अगर इसके बाद भी आप लोग सलोनी को अपनाने के लिए तैयार नहीं तो कोई बात नहीं, सलोनी यहां नहीं रहे। लेकिन सलोनी के साथ साथ मैं भी इस घर से बाहर जाऊंगा, हमेशा हमेशा के।